एक कॉमन क्वेरी बहुत लोगों की होती है कि क्या विल का प्रोबेट करना जरूरी होता है। सबसे पहले प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है या वो ऑर्डर होता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का जो कहता है कि कोई विल जिस इंसान ने बनाई है वो जेन्युइन है और उसमें जो लिखा गया है कि कौन बेनिफिशियरी है, किसको प्रॉपर्टी जाएगी, वो सारी चीजें जो है कोर्ट उसको ऑथेंटिकेट करता है और वो विल बाद में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो प्रोबेट का जो ऑर्डर होता है वो आप किसी भी अथॉरिटी में जाके सबमिट कर सकते हो और बेनिफिशियरी को उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी विल के हिसाब से मिल जाएगी। बट एक डाउट होता है कि क्या प्रोबेट करना हर जगह मैंडेटरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीगली प्रोबेट का प्रोसेस जो है वो 4 कॉस्मोपॉलिटन सिटीज जो है वहां पे अगर प्रॉपर्टी है तो ही करना जरूरी है। जैसे कि अगर मुंबई में प्रॉपर्टी है तो उसका प्रोबेट करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी ने विल बनाया है और किसी के फेवर में अगर वो प्रॉपर्टी उसमें लिखी है तो उस विल से डायरेक्टली प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं जाएगी। उनको हाई कोर्ट में प्रोबेट का पिटिशन करना पड़ेगा और हाई कोर्ट में वो प्रोबेट का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर सबमिट करके ही प्रॉपर्टी उनके नाम पे आ जाएगी। मगर मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी जो है वो मुंबई से बाहर कहीं पर है तो क्या ऐसी जगह पे प्रोबेट करना कंपलसरी है? लीगली तो नहीं है, बट प्रैक्टिकली क्या हो जाता है कि जब भी कोई इंसान जिसके फेवर में वो प्रॉपर्टी लिखी गई है, मान लीजिए वो बेनिफिशियरी है, तो वो अगर जाके एप्लीकेशन कर देता है कि विल के हिसाब से उनका नाम प्रॉपर्टी पे चढ़ा दीजिए, तो वहां पे नॉर्मल कोर्स में तो अगर कोई रेवेन्यू अथॉरिटी है, मान लीजिए कोई विलेज हेड तलाटी है या तहसीलदार है या सिटी में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वहां की अगर कोई अथॉरिटी है तो नॉर्मल कोर्स में विल के हिसाब से वो नाम चढ़ जाने चाहिए। बट अगर वहां पे कोई डिस्प्यूट रेज हो जाता है, मान लीजिए उस विल में जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी लिखी गई है, अगर वो इंसान जो है उनके अलावा अगर कोई और लीगल हेयर्स फैमिली में है या उनके कोई रिलेटिव्स है जिनको लगता है कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिखी गई या उनके नाम पे भी वो प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी, तो ऐसे लोगों ने अगर वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट किया तो ऐसे वक्त पे वो अथॉरिटी जो है वो उन लोगों को बोल सकती है कि आप जाके ये विल को प्रोबेट करके लाइए। तो ये प्रोबेट का प्रोसेस क्या होगा? आमतौर पे ये प्रोबेट का जो पिटीशन है वो उस प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे जाके किसी लॉयर के थ्रू प्रोबेट का एप्लीकेशन या पिटीशन करना पड़ेगा। आमतौर पे प्रोसीजर तो जैसे हाई कोर्ट का प्रोबेट का प्रोसेस होता है सेम वैसे ही होगा, बट थोड़े बहुत फॉर्मेट्स या लोकल रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो एक्सपर्ट लॉयर है उनके गाइडेंस से ये प्रोसेस पूरा किया जा सकता है। जनरली प्रोबेट के प्रोसेस में यही होता है कि जो विल लिखा गया है वो विल के कंटेंट जेन्युइन है क्या, ये कोर्ट देखता है। तो इसमें जनरली विल किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, मान लीजिए जिस इंसान ने विल बनाया है, सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टीज है वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या अगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उनको एंसेस्ट्रल पार्टीशन में मिली है सेपरेट करके, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को वो अपने विल द्वारा किसी को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने लीगल हेयर या फैमिली मेंबर को ही दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। मगर वो कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम पे क्यों दे रहे हैं उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट उसमें उनको क्लियरली लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ ही विल के साथ उनके 2 विटनेसेस, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके सिग्नेचर्स एंडोर्समेंट उस विल पे होने चाहिए। फिर विल करने से पहले किसी एमडी डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। क्या ये सारे इसेंशियल पैरामीटर्स फॉलो किए गए हैं और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली किया गया है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट उसका नोटराइजेशन भी चल सकता है या सिंपल सिग्नेचर से भी विल आप बना सकते हो। बट बेसिकली क्या वो सिग्नेचर्स जेन्युइन है, क्या विटनेसेस ने साइन किए हैं, क्या विटनेसेस फिर जो विल बनाने वाले हैं ये सारे लोगों के क्या आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें लगे हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें कोर्ट वेरीफाई करती है। फिर उसका
प्रॉपर्टी का जो है डिटेल में उसका शेड्यूल लिखना जरूरी होता है। पेपर पब्लिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। जो विटनेसेस उस विल के साथ थे उन विटनेसेस के कंसेंट एफिडेविट्स प्रोबेट के प्रोसेस के दौरान लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हाई कोर्ट में भी होती है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रोबेट के प्रोसेस में होगी। तो ऑल इन ऑल आपको ये मान के चलना है कि लीगली मैंडेटरी तो नहीं है। अगर मुंबई से बाहर अगर कहीं पर प्रॉपर्टी है, कॉस्मोपॉलिटन से बाहर है, तो मैंडेटरी तो नहीं है। बट कहीं कुछ डिस्प्यूट रेस हो जाता है तो इट इज रिकमेंडेड, या वो अथॉरिटी आपको सजेस्ट करेगी कि आप जाके इस विल को प्रोबेट करके लाइए, ताकि कुछ मन में डाउट ना रहे और वो प्रोबेट ऑर्डर और विल के हिसाब से बेनिफिशियरीज के नाम प्रॉपर्टी पे चढ़ जाएंगे।